आखिरकार सलमान के सामने सारा का सारा सच खुलकर आ जाता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि इस पूरे घर को बर्बाद करने वाले मेरे अपने वालिदैन ही हैं। लेकिन आपने एक ये सैकी में कहावत सुनी होगी कि किथू नहीं खोती उथई आन खलोती। अब इस जियो वालों ने पूरे ड्रामे को घुमाया, सलमान के दिल में नफरत डाली, सलमान ने अरूज के ऊपर जुल्म किया, तरह तरह की उसे तकलीफें दी और एंड पे जाकर ये दिखाया जा रहा है कि सलमान जाएगा और अरूज के पास जाकर माफी मांगेगा और अरूज जो वो खुशी के साथ इसे माफ कर देगी। ठीक है, पॉजिटिव एक मैसेज है, माफ कर देना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से सलमान ने जुल्म किए हैं, तरह तरह की तकलीफें दी हैं, इसकी बच्ची को, अपनी बच्ची को तकलीफ दी है और पूरे जिस घर का मालिक था बंदा उसे इस घर से बेघर कर दिया है, तो कम से कम इसे थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए। अब लास्ट एपिसोड में होगा क्या, क्योंकि सलमान के सामने जैसी सच आता है तो सलमान जो वो गन ठान कर अपने वालिदैन के ऊपर खड़ा हो जाता है कि भाई अब आपको मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। क्या सलमान अपने वालिदैन को जहाँ पर मार सकता है, या बीच में अरूज भी आकर या महरीन आकर सलमान को रोकने की कोशिश करेंगे। लास्ट एपिसोड होगी, कमाल की होगी। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे शहजाद बच्ची को पकड़ती है, अपने कब्जे में करती है, तो उसके बाद ये दौलत की लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है और साथ में अदरीस भी अंधा गूंगा बहरा हो जाता है कि ये बच्ची को मारने पे आ जाते हैं और अरूज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ये सारा बिजनेस, ये सारा घर हमारे नाम ना किया तो हम इस बच्ची को मार देंगे। अरूज जिस वक्त ये बातें सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि शहसा उसे पुरानी बातें भी याद दिलाती है कि भाई मैंने आपको भी फेंका था और ये बच्ची मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसे भी फेंक दूंगी और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। जिस वक्त ये बातें अरूज सुनती है, साथ में अदरीस भी मौजूद होता है, उसके सामने फाइल कर देते और कहते हैं कि ये लो फाइल और इसके ऊपर जो वो साइन करो। तो अरूज जब से बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और कहती कि हाँ मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पैसा, ये बिजनेस, ये घर नहीं चाहिए, सब कुछ आप रख लो, मुझे अपनी बच्ची दे दो। वो बेचारी बच्ची की खातिर उन फाइल्स के ऊपर साइन कर देगी। जैसे साइन करेगी तो वहां पर शहजादा बेगम बहुत ज्यादा खुश होगी, अदरीस भी बड़ा खुश होगा कि सर हमने बड़ा तीर मार लिया है, एक मासूम सी बच्ची के ऊपर जुल्म करके अरूज से जो आप साइन ले रहे हो इससे बहुत ही गलत बात है। ये फाइल लेकर अपने घर के अंदर चले जाएंगे, घर के ऊपर राज करेंगे। अरूज बेचारी बड़ी परेशान होगी, अदरीस भी अपने कमरे के अंदर जाएगा, साथ में शहजादा भी जाएगी। अरूज जब बच्ची को उठाएगी तो उससे प्यार करना शुरू कर देगी, उसे सब कुछ भूल जाएगा कि यार मेरे कुछ यहाँ पर कोई और भी है। अपने महरीन भी होगी, महरीन भी अरीज को प्यार करना शुरू कर देगी। लेकिन अदरीस और शहजादा बेगम अपने कमरे के अंदर आएंगे तो यहाँ पर शहजादा बेगम जो अदरीस के साथ बातें करना शुरू कर देती है, इसे कहती कि भाई मैंने जो वो अरूज को, इस घर को हासिल करने के लिए, इस सारी जायदाद को हासिल करने के लिए अरूज को मैंने फेंका था और अपना बच्चा कुर्बान किया था और महरीन की गोद में दिया था, तो आज ये मौका था मेरे पास कि इस बच्ची को मैं मार देती तो सब कुछ जो है हमारी मुट्ठी में आ जाता, सलमान भी हमारा हो जाता, ये पैसा, ये घर भी हमारा हो जाता। इसी बारे जब अदरीस सुनता है तो वहां पर जो शहजादा बेगम को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है आप जो बातें कह रही वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये जो बच्ची है अरीज, ये सलमान की भी तो बेटी थी, अगर आप अरीज को मार देती तो सलमान को जिस वक्त पता चलता तो सलमान के दिल पे क्या गुजरती। इसी वजह से आपने जो कुछ किया है इसे ठीक किया है, अरीज को नहीं मारना चाहिए। जब इन दोनों की आपस में गपशप हो रही होती है ना तो वहां पर सलमान भी ये सारी की सारी बातें सुन लेते हैं। मैंने आपको सेकंड लास्ट एपिसोड के रिव्यू में बता दिया था कि कुछ ऐसा होगा कि सलमान अपने कानों के साथ ये बातें सुनेगा और अपने वालिदैन के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। जिस वक्त सलमान ये बातें सुनता है तो फौरन दरवाजे को धक्का देता है और अंदर इंटर हो जाता है और अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मजीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका जो मकरूह चेहरा, आपका गंदा चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो गया। आप लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश की, मेरे दिल में नफरत डालने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ इस पैसे को हासिल करने के लिए, इस बिजनेस को हासिल करने के लिए आपने ये सब कुछ किया। लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा और उसको मैं सामना नहीं कर पाता आप लोगों की वजह से। मैंने अपनी बेटी को खोया सिर्फ उस आप लोगों की वजह से। देखें कि वालिदैन की गलती
गलती तो है। आज जो सलमान बातें कर रहे हैं 100% ठीक हैं। कभी भी अपने बच्चे को या अपनी औलाद को ऐसे नसीहत ना करें। जिस हिसाब से आप अपनी औलाद की तरबियत करेंगे ना तो औलाद वैसी की वैसी जाएगी और उस हिसाब से वो उसके नक्श कदम पे चलेगी। तो आपने औलाद की तरबियत ठीक करनी है ताकि आपकी औलाद जो इस किस्म के कदम ना उठाए। अब सलमान जब भी घर आता था तो आगे से शहज़ाद बेगम अजीज इस की बातें करते थे सलमान के सामने, तो सलमान का जो माइंड है ये चेंज हो जाता था। की लालच में ये किसी की भी बात नहीं सुनता था और ये समझता था कि अरीस मेरी दुश्मन है, अरूज मेरी दुश्मन है और उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करता था। सलमान को चढ़ जाता है गुस्सा और आगे से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मुझे जो वो तकलीफ दी तो अब मैं आप लोगों को तकलीफ दूंगा और आप लोगों को अब अपने वालिदैन कहने पे मुझे शर्म आती है। कान निकालता है, निकाल कर ठान कर खड़ा हो जाता है उनके सामने और आपको मैं मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है कभी भी अपने वालिदैन को नहीं मार सकता। अगर अपने वालिदैन को मारता है तो लास्ट एपिसोड जो बेकार हो गई। वालिदैन जितने भी आपके ऊपर जुल्म करें, तकलीफ़ें दें, जो आपको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो आप अपने वालिदैन के बारे में थोड़ा सा ठीक है, बंदे के दिमाग में बातें आती हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अपने वालिदैन को जो है वो सलमान साहब ने गोली ठोक दी है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बीच में महरीन आ सकती है, अरूज आ सकती है और सलमान को रोकने की कोशिश करेंगे, जिस पर जो है वो जैसे दिखाया जा रहा है कि सलमान चाहता है अरूज के पास और जाकर बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि अरूज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो आगे से अरूज इनकार कर रही थी। अब अरूज को बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो इस बंदे को सजा मिले यार, जिस हिसाब से इसने जुल्म की है इसको थोड़ी बहुत तो तकलीफ मिले। अब चाहता है और जाकर बात करने की कोशिश करता है तो आगे से अरूज इनकार कर देती है। साथ में महरीन भी मौजूद होती है और ऐसा होगा लास्ट में टॉपर की महरीन अरूज को कहेगी कि बेटा माफ़ कर दो, सलमान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो ये जो मजबूर होकर अरूज जो वो खुशी के साथ सलमान को माफ़ कर देगी। सलमान कहते हैं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, तो इस पर अरूज इनकार कर देती है, आगे सलमान को बात नहीं करने देती। उसे कहती है आपसे मैं कुछ समझना चाहती हूँ और ना मैं आपको समझाना चाहती हूँ। समझने और समझाने की जो बातें हैं, ये जो वक्त है इसे गुजर चुका है, क्योंकि समझाया उसको चाहता है जिसके ऊपर यकीन किया जाता है। मुझे तो सलमान के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस वक्त सलमान ये बातें सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन सलमान उससे कहेगा कि अरूज बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उस वक्त गलत हो चुका था, मैं गलत लाइन पे चल चुका था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अरूज इस वक्त तो गुस्से में होगी, इसे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन बीच में महरीन आएगी, अरूज को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि बेटा जो कुछ भी होना था हो चुका है, ठीक है। शहज़ाद वालों ने और अदरीस ने ये सब कुछ किया तो उनको जो वो तकलीफ़ अब सज़ा मिल चुकी है, उनको अब इस बात का एहसास हो चुका है। अगर जहाँ पर सलमान इनको नहीं मारता तो पुलिस के हवाले भी किए जा सकते हैं। दो तरह के ऑप्शन पैदा हो रहे हैं कि ये पुलिस के हवाले किए जा सकते हैं, दूसरा ये लोग माफ़ी मांग सकते हैं, तो अरूज वाले जो है वो इनको माफ़ कर देंगे। 80 से 90% यही चांस बढ़ रहे हैं कि अरूज इन सबको माफ़ कर देगी और खुशी के साथ जो वो इस घर के अंदर रहना शुरू कर देगी। जिस हिसाब से ड्रामे को शुरू में दिखाया था, ड्रामा इंटरेस्टिंग था, ड्रामे को व्यूवरशिप मिली, ड्रामे को बढ़ाया, 80 तक ड्रामा जाता और ख़त्म हो जाता, लेकिन इन्होंने ड्रामे को लंबा बीच में और स्टोरियाँ डाल डाल के 120-130 एपिसोड तक ले गए हैं। लेकिन एंड पे हुआ वही है, ऑडियंस पहले सब कुछ समझ चुकी थी, सबको इस बात का पता लग चुका था कि एंड पे जो वो सलमान ने जाकर माफ़ी मांगनी है, अरूज ने जो इसे माफ़ कर देना। बहरहाल स्टोरी अच्छी थी, ड्रामा अच्छा था, एंड भी उम्मीद है हैप्पी एंड होगा। ड्रामे का एंड जैसा भी हो, स्टार्ट में ड्रामा जैसा भी चले, लेकिन एंड पे जो वो ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए। सब खुशी के साथ इस ड्रामे को इख्तिताम पसीर करें ताकि व्यूअरशिप को, ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों ने बताना है कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा, क्या इस तरह के ड्रामे आने चाहिए, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।